डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम से जाना जाता है, एक कानून विद्वान, समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ और भारतीय संविधान और आधुनिक भारत के शिल्पकार थे। एक प्रसिद्ध राजनेता और एक प्रख्यात कानून विद्वान के रूप में अस्पृश्यता और जाति प्रतिबंध जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए उनके प्रयास उल्लेखनीय हैं। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रांत के एक शहर महू में भीमाबाई और रामजी के यहाँ हुआ। बाबा साहेब के पिता भारतीय सेना में सूबेदार थे और 1894 में उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उनका परिवार सातारा चले गए। 1906 में बाबा साहेब की शादी रमाई के साथ हुई। अपने बचपन के दौरान बाबा साहेब को जातिगत भेदभाव के कलंक का सामना करना पड़ा। वे हिंदू महार जाति से थे और उनके परिवार को इस जाति का होने के वजह से तथाकथित उच्च जातियों के लोगों द्वारा अछूत माना जाता था। भेदभाव और अपमान ने बाबा साहेब का पीछा विद्यालय में भी नहीं छोड़ा। सामाजिक आक्रोश के डर से विद्यालय के शिक्षक निम्न जाति के छात्रों को ब्राह्मणों और अन्य तथाकथित उच्च जाति के छात्रों से अलग बिठाया करते थे। अछूत जाति के छात्रों को अक्सर शिक्षक द्वारा कक्षा के बाहर बैठने के लिए कहा जाता था। बाबा साहेब ने 1908 में बॉम्बे के एल्फिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया। 1908 में बाबा साहेब को एल्फिंस्टन कॉलेज में अध्ययन करने का अवसर मिला और उन्होंने 1912 में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में अपनी स्नातक की डिग्री बॉम्बे विश्वविद्यालय से प्राप्त की। उन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उन्होंने जून 1915 में प्राचीन भारत का वाणिज्य इस शीर्षक से अपनी थीसिस को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त की। 1916 में बाबा साहेब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया और अपने डॉक्टरल थीसिस पर काम करना शुरू किया, जिसका शीर्षक था रुपये की समस्या, उसका मूल और उसका समाधान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना उसी थीसिस के दिशा निर्देशों द्वारा की गई थी। अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए बाबा साहेब 1920 में अपने खर्च पर इंग्लैंड गए। वहां उन्हें लंदन विश्वविद्यालय द्वारा डीएससी की डिग्री प्राप्त हुई। बाबा साहेब ने जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में भी कुछ महीने बिताए और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। उन्होंने अपनी पीएचडी 1927 में अर्थशास्त्र में पूरी की। 8 जून 1927 को उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। 1919 के भारत सरकार अधिनियम की तैयारी में साउथ बरो कमेटी के समक्ष अपनी गवाही में बाबा साहेब ने कहा कि अछूतों और अन्य हाशिए के समुदायों के लिए एक अलग निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कोल्हापुर के महाराजा शाहू महाराज की सहायता से 1920 में मूकनायक नामक एक दैनिक समाचार पत्र लॉन्च किया। बाबा साहेब ने ग्रे इन में बार एट लॉ उत्तीर्ण करने के बाद अपना कानूनी करियर शुरू किया। उन्होंने जातिगत भेदभाव के मामलों की वकालत करने के लिए अपने कुशल कौशल का पूर्ण इस्तेमाल किया। 1924 में बाबा साहेब आम्बेडकर ने समता सैनिक दल नामक एक सामाजिक संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय समाज के सभी उत्पीड़ित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना था। 1927 में बाबा साहेब ने वंचितों के अधिकारों के लिए पूर्ण रूप से आंदोलन चलाया। उन्होंने सार्वजनिक पेयजल तालाबों को सभी के लिए खोलने और सभी जातियों के लिए मंदिरों में प्रवेश करने के अधिकार की मांग की। उन्होंने भेदभाव की वकालत करने वाले हिंदू धर्म ग्रंथों की खुलकर निंदा की। उन्होंने 2 मार्च 1930 को नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक जन आंदोलन भी चलाया। 1932 में मोहनदास गांधी द्वारा अछूत जातियों के हक में लाए गए स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र के विरोध की वजह से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और हिंदू ब्राह्मणों के एक प्रतिनिधि मदन मोहन मालवीय के बीच पूना पैक्ट साइन किया गया, जिसमें स्वतंत्र निर्वाचन के बदले सामान्य निर्वाचन के भीतर अछूत जातियों के लिए कुछ सीटों का आरक्षण दिया गया। 1936 में बाबा साहेब ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी यानी स्वतंत्र मजदूर पक्ष की स्थापना की। 1937 में केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी ने 15 सीटें जीती। आगे चलकर बाबा साहेब ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में अपनी राजनीतिक पार्टी को परिवर्तित किया। बाबा साहेब को रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। 1942 में एक श्रम मंत्री के रूप में उन्होंने मजदूरों और कर्मचारियों के काम का समय दिन के 12 घंटों से घटाकर
8 घंटे करने के लिए सफलतापूर्वक संघर्ष किया। उन्होंने भारत में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बोर्ड की स्थापना कराई। एक विद्वान के रूप में उनकी प्रतिष्ठा के कारण उनकी नियुक्ति स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार समिति के अध्यक्ष के रूप में हुई। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को 29 अगस्त 1947 को संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। बाबा साहेब ने समाज के सभी वर्गों के बीच की दूरियों को दूर करने के लिए एक वर्चुअल ब्रिज के निर्माण पर जोर दिया। उन्होंने धर्म, लिंग और जाति आधारित समानता पर विशेष जोर दिया। वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को शिक्षा, सरकारी नौकरियां और नागरिक सेवाओं में आरक्षण देने के लिए विधानसभा का समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे। 1950 में बाबा साहेब ने बौद्ध विद्वानों और भिक्षुओं के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका की यात्रा की। अपनी वापसी के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म पर एक किताब लिखने का फैसला किया और जल्द ही बौद्ध धर्म को अपना लिया। बाबा साहेब ने चौथे विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए काठमांडू की यात्रा की। अपने भाषणों में बाबा साहेब ने हिंदू रीति रिवाजों और जातिगत विभाजनों का पुरजोर विरोध किया। बाबा साहेब ने 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की। उनकी पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्मा को मरणोपरांत प्रकाशित किया गया। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब ने अपने 5 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपनाने के लिए एक सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया। उन्होंने 2 दिसंबर 1956 की अपनी अंतिम किताब द बुद्धा या कार्ल मार्क्स पूरी की। 1954 से 55 के दौरान डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मधुमेह और कमजोर दृष्टि सहित गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थे और अंततः 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने अपने दिल्ली के घर में अपनी अंतिम सांस ली। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह बाबा साहेब के जीवन को संक्षिप्त में दर्शाने की एक छोटी सी कोशिश थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय भीम, जय भारत।